तुम्हें अस्वीकार कर दिया गया। उसने तुम्हारा संदेश नहीं देखा, तुम्हारी कॉल काट दी, तुम्हारी भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया और अब तुम यहाँ बैठे हो, सोच रहे हो कि गलती कहाँ हुई। तुमने सब कुछ सही किया, तुम अच्छे थे, ईमानदार थे, उपलब्ध थे, फिर भी वो चली गई। और यहीं पर तुम्हें एक ऐसा सत्य समझना होगा जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। अस्वीकृति कोई अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो तुम्हें उसके दिमाग में इतना गहरा बैठा सकती है कि वो खुद तुम्हारे पास लौटने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें वो सब कुछ छोड़ना होगा जो तुमने अब तक सीखा है। इस वीडियो के अंत तक तुम्हें पता चल जाएगा कि अस्वीकृति को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाता है और कैसे वो औरत जिसने तुम्हें ठुकरा दिया खुद तुम्हारे पीछे आने लगेगी। तुम सोचते हो अस्वीकृति का मतलब है कि तुम काफ़ी अच्छे नहीं थे। तुम सोचते हो उसे तुम में कोई खामी दिखी। तुम सोचते हो अगर तुम और कोशिश करते और प्रयास करते और अधिक उपलब्ध रहते तो शायद वो रुक जाती। यही सोच तुम्हें बर्बाद कर रही है, क्योंकि जब वो तुम्हें अस्वीकार करती है तो वो तुम्हारी कमी की वजह से नहीं करती, वो अपने मनोविज्ञान की वजह से करती है। औरत का दिमाग इस तरह बना है कि वो उसी की ओर आकर्षित होती है जो उसे चुनौती दे, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, जो उसे हल्की सी असुरक्षा का एहसास दिलाए। और तुमने क्या किया? तुमने उसे पूरी सुरक्षा दे दी। तुमने उसे बता दिया कि तुम हमेशा उपलब्ध हो। तुमने उसे दिखा दिया कि तुम्हारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है और उसी पल तुमने अपना सारा आकर्षण खो दिया। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके पीछे मत भागो। अपने आप पर नियंत्रण रखो और बाकी सब अपने आप तुम्हारे पास आएगा। ये सिर्फ एक दार्शनिक बात नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब तुम उसके पीछे भागते हो तो तुम उसे बता देते हो कि तुम्हारी कीमत कम है। तुम उसे दिखा देते हो कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है, और ज़रूरत कभी भी आकर्षण पैदा नहीं करती। ज़रूरत केवल दया पैदा करती है, और वो तुम्हारे प्रति दया महसूस करेगी, लेकिन कभी भी इच्छा नहीं। इच्छा तब पैदा होती है जब उसे लगता है कि तुम उसकी पहुंच से बाहर हो, जब उसे लगता है कि शायद उसने गलती कर दी, जब उसे लगता है कि तुम बिना उसके भी खुश हो। अब सोचो उस पल के बारे में जब उसने तुम्हें अस्वीकार किया। तुमने क्या किया? तुमने फिर से संदेश भेजा, तुमने समझाने की कोशिश की, तुमने अपनी भावनाएं फिर से बयान की, तुमने उसे बताया कि तुम उसकी कितनी परवाह करते हो। और हर बार जब तुमने ऐसा किया, उसके दिमाग में तुम्हारी कीमत और गिर गई, क्योंकि उसके अवचेतन मन में एक आवाज़ कह रही थी, अगर ये इतना आसानी से मिल रहा है तो ये खास कैसे हो सकता है। औरत के मनोविज्ञान में एक अजीब विरोधाभास है। वो चाहती है कि तुम उसकी परवाह करो, लेकिन वो नहीं चाहती कि तुम्हें उसकी ज़रूरत हो। वो चाहती है कि तुम उसके लिए मौजूद रहो, लेकिन वो नहीं चाहती कि तुम हमेशा उपलब्ध रहो। वो चाहती है कि तुम उसे चुनो, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो तुम्हारी एकमात्र पसंद हो। ये सुनकर तुम्हें गुस्सा आ सकता है। तुम सोच सकते हो, ये क्या बकवास है, ये तो खेल है। हाँ, ये खेल है, लेकिन ये वो खेल है जो प्रकृति ने बनाया है। औरत अपने जीवन में एक ऐसे पुरुष की तलाश में होती है जो मजबूत हो, जो स्वतंत्र हो, जो उसकी अनुमति के बिना जी सके। वो ऐसे पुरुष की तलाश में है जो उसके बिना भी पूर्ण हो। और जब तुम उसके पीछे भागते हो तो तुम ठीक उल्टा संदेश देते हो। तुम दिखाते हो कि तुम अधूरे हो, कि तुम्हें पूर्ण होने के लिए उसकी ज़रूरत है, और इसी पल तुम हार जाते हो। अब तुम पूछोगे, तो फिर क्या करूं? अगर वो मुझे अस्वीकार कर दे तो मैं क्या करूं? यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब वो तुम्हें अस्वीकार करे तो तुम्हें उसका बिल्कुल उल्टा करना है जो हर औसत आदमी करता है। तुम्हें उसके पीछे नहीं भागना, तुम्हें समझाना नहीं, तुम्हें अपनी भावनाओं को फिर से बयान नहीं करना। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, गायब हो जाओ पूरी तरह। कोई संदेश नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई सोशल मीडिया लाइक नहीं, कुछ नहीं। और इस खालीपन में उसके दिमाग में एक तूफान शुरू हो जाएगा। पहले दिन उसे कुछ महसूस नहीं होगा। वो सोचेगी कि अच्छा हुआ, मैंने सही फैसला लिया। दूसरे दिन वो शायद राहत महसूस करेगी कि तुमने उसे परेशान नहीं किया। लेकिन तीसरे दिन कुछ बदलना शुरू होगा। उसके दिमाग में सवाल उठेगा, क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान ली? चौथे दिन तक वो तुम्हारे बारे में सोचने लगेगी। पांचवें दिन तक वो तुम्हारी तस्वीरें देखने लगेगी, और सातवें दिन तक वो खुद से पूछेगी, क्या मैंने गलती कर दी? ये मनोविज्ञान का एक अटल नियम है जिसे कहते हैं अनुपस्थिति का सिद्धांत। जब कोई चीज़ तुम्हारे सामने नहीं होती तुम उसे ज़्यादा महत्व देने लगते हो। जब कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है,
अवचेतन मन उसे खोजने लगता है और औरत का दिमाग इसमें और भी संवेदनशील होता है। जब तुम गायब हो जाओगे, उसके दिमाग में 3 सवाल घूमेंगे। पहला, क्या वो मुझसे नाराज है? दूसरा, क्या वो किसी और के साथ है? और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, क्या वो मुझसे बेहतर किसी को ढूंढ रहा है? ये तीनों सवाल उसके अहंकार को चोट पहुंचाते हैं। और औरत का अहंकार, चाहे वो इसे कभी स्वीकार न करे, ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसके बिना खुश हो। वो चाहती थी कि तुम उसके पीछे भागो। वो चाहती थी कि तुम हफ्तों तक उसे मैसेज भेजते रहो। लेकिन जब तुमने ऐसा नहीं किया तो उसकी पूरी कहानी बदल गई। अब वो नायिका नहीं रही, अब वो लड़की बन गई जिसने शायद एक अच्छे आदमी को खो दिया। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। जब वो तुम्हें अस्वीकार करे तो तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा हथियार है। अगर तुम गिड़गिड़ाते हो तो तुम हार जाते हो। अगर तुम गायब हो जाते हो तो खेल तुम्हारे हाथ में आ जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये एक मानसिकता है। तुम्हें वाकई में उसकी जरूरत छोड़नी होगी। तुम्हें वाकई में अपने जीवन पर फोकस करना होगा, क्योंकि अगर तुम सिर्फ दिखावा करोगे तो वो समझ जाएगी। औरतों में एक छठी इंद्री होती है जो नकलीपन पकड़ लेती है। अब मैं तुम्हें एक असली कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जो एक लड़की के पीछे महीनों से भाग रहा था। उसने सब कुछ किया, फूल भेजे, तारीफें की, उसके लिए समय निकाला, लेकिन वो लड़की हमेशा कहती थी, मुझे समय चाहिए। एक दिन उस लड़के ने फैसला लिया, अगर उसे समय चाहिए तो मैं उसे असीमित समय दूंगा। उसने उसे कोई संदेश नहीं भेजा, कोई कॉल नहीं की, कुछ नहीं। पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ। दूसरे हफ्ते उस लड़की ने खुद उसे मैसेज भेजा, सब ठीक है? उसने एक छोटा सा जवाब दिया, हाँ बहुत अच्छा हूँ। और बस तीसरे हफ्ते उस लड़की ने फिर से संदेश भेजा, क्या हम मिल सकते हैं? और चौथे हफ्ते तक वो खुद उसे बता रही थी कि उसने गलती की और वो उसे याद कर रही थी। ये जादू नहीं था, ये मनोविज्ञान था। जब तुम गायब हो जाते हो तो तुम उसके दिमाग में एक खालीपन पैदा करते हो, और इंसान का दिमाग खालीपन को भरने की कोशिश करता है। वो सोचने लगती है, वो अब क्या कर रहा है? क्या वो किसी और के साथ है? क्या वो मुझे भूल गया? और जितना वो सोचती है उतना ही तुम उसके दिमाग में जगह बनाते जाते हो। लेकिन यहाँ एक शर्त है, तुम्हें वाकई में आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपने जीवन में सुधार करना होगा। तुम्हें जिम जाना होगा, अपने करियर पर फोकस करना होगा, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना होगा, नई जगहों पर जाना होगा, नई लड़कियों से मिलना होगा। क्योंकि अगर तुम सिर्फ घर बैठकर उसका इंतजार कर रहे हो तो तुम कुछ नहीं बदल रहे, तुम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो। असली ताकत ये नहीं है कि तुम दिखावा करो कि तुम्हें परवाह नहीं है। असली ताकत ये है कि तुम्हें सच में परवाह ना हो। और ये तभी होगा जब तुम अपने जीवन को इतना भर लोगे कि उसके लिए कोई जगह ना बचे। जब तुम अपने सपनों को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाओगे कि उसका ना होना तुम्हें प्रभावित ही ना करे। और जब वो ये देखेगी, जब उसे पता चलेगा कि तुम वाकई में आगे बढ़ गए हो, तब उसके दिमाग में पैनिक शुरू हो जाएगा। वो सोचेगी, शायद मैंने सच में एक अच्छे इंसान को खो दिया। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब वो लौटे तो तुम्हें तैयार रहना होगा। क्योंकि अगर वो लौटती है और तुम फिर से वही पुराने वाले बन जाते हो तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर वो लौटती है और तुम फिर से हमेशा उपलब्ध हो जाते हो तो वो फिर से तुम्हें छोड़ देगी। तुम्हें वही आदमी बने रहना होगा जो उसे आकर्षित करता है, वो आदमी जो स्वतंत्र है, जो मजबूत है, जो अपनी शर्तों पर जीता है। अब तुम्हें एक और गहरी सच्चाई समझनी होगी, अस्वीकृति का दर्द असली नहीं होता, ये तुम्हारे अहंकार का दर्द होता है। जब वो तुम्हें अस्वीकार करती है तो तुम्हें दर्द इसलिए नहीं होता कि तुमने उसे खो दिया। तुम्हें दर्द इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने एक कहानी बना ली थी और वो कहानी टूट गई। तुमने सोच लिया था कि वो तुम्हारी होगी। तुमने कल्पना कर ली थी कि तुम दोनों साथ होंगे, और जब वो नहीं हुआ तो तुम्हारा अहंकार घायल हो गया। लेकिन असलियत ये है कि तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ एक भ्रम से बाहर आए हो। सेनेका ने कहा था, हम उन चीजों से ज्यादा पीड़ित होते हैं जो हमारी कल्पना में है, बजाय उनके जो वास्तविकता में है। जब तुम उसके पीछे भाग रहे थे तो तुम एक कल्पना के पीछे भाग रहे थे। तुमने उसे एक आदर्श बना दिया था, तुमने उसे एक देवी बना दिया था। और जब किसी को तुम इतना ऊपर रख देते हो तो तुम खुद को नीचा कर लेते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम भी एक इंसान हो, एक मूल्यवान इंसान। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे पास भी विकल्प हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है जो कोई आदमी कर सकता है। अब सोचो उस पल के बारे में जब तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, जब तुम अपने जीवन में व्यस्त हो, जब तुम जिम में पसीना बहा रहे हो, जब तुम अपने करियर को नई ऊंचाइयों को ले जा रहे हो, जब तुम दोस्तों के साथ हंस रहे हो, जब तुम नई जगहों की यात्रा कर रहे हो। उस समय तुम कैसे महसूस करते हो? तुम मजबूत महसूस करते हो, तुम स्वतंत्र महसूस करते हो,
तुम पूर्ण महसूस करते हो और ये वही ऊर्जा है जो औरतों को आकर्षित करती है। जब तुम अपने आप में पूर्ण होते हो तो तुम चुंबक बन जाते हो और वो तुम्हारी तरफ खींची चली आती है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है, जब वो लौटे तो ये जरूरी नहीं कि तुम उसे वापस लो, क्योंकि हो सकता है कि जब तक वो लौटे तब तक तुम इतने आगे बढ़ चुके हो कि उसकी जरूरत ही ना रहे। हो सकता है कि तुम्हें कोई और मिल जाए जो तुम्हें ज्यादा समझती हो सकता है कि तुम्हें अपने अकेलेपन में इतनी शांति मिल जाए कि किसी और की जरूरत ही महसूस ना हो। और यही असली जीत है। जीत ये नहीं है कि वो लौट आए, जीत ये है कि तुम इतने मजबूत हो जाओ कि उसका लौटना या न लौटना तुम्हें प्रभावित ही ना करे। अब तुम्हें एक मनोवैज्ञानिक सत्य बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। औरत का आकर्षण स्थिर नहीं होता, ये लगातार बदलता रहता है। जब तुम उसके पीछे भाग रहे थे तो तुम्हारे प्रति उसका आकर्षण कम होता गया, लेकिन जब तुम गायब हो गए तो उसके दिमाग में तुम्हारी छवि बदलने लगी। अब तुम वो आदमी नहीं रहे जो उसके पीछे भाग रहा था, अब तुम वो आदमी बन गए जो उसके बिना भी खुश है। और ये नई छवि उसे आकर्षित करती है, ये उसे बेचैन करती है, ये उसे सोचने पर मजबूर करती है। और यहीं पर तुम्हें समझना होगा कि अस्वीकृति एक उपहार है। हाँ, तुमने सही सुना, अस्वीकृति एक उपहार है, क्योंकि अस्वीकृति तुम्हें बताती है कि तुम गलत जगह पर अपनी ऊर्जा लगा रहे थे। अस्वीकृति तुम्हें मजबूर करती है कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो। अस्वीकृति तुम्हें एक मौका देती है कि तुम खुद को बेहतर बनाओ। और जब तुम खुद को बेहतर बना लेते हो तो ना सिर्फ वो बल्कि और भी बेहतर औरतें तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनती है वही तुम्हारा रास्ता बन जाती है। अस्वीकृति एक रुकावट है, लेकिन ये तुम्हारा रास्ता भी है। ये तुम्हें उस आदमी में बदल सकती है जो तुम बनना चाहते हो। ये तुम्हें सिखा सकती है कि कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है, कैसे अपने अहंकार को छोड़ना है, कैसे असली ताकत हासिल करनी है। और अब एक आखिरी सच्चाई, जब वो लौटे और अगर तुमने सब कुछ सही किया तो वो जरूर लौटेगी, तब तुम्हें एक फैसला लेना होगा। तुम्हें तय करना होगा कि क्या तुम उसे वापस चाहते हो, क्योंकि अब तुम वो आदमी नहीं रहे जो उसके पीछे भाग रहा था। अब तुम वो आदमी बन चुके हो जिसके पास विकल्प हैं। अब तुम वो आदमी हो जो अपनी शर्तों पर जीता है, और अगर वो तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहती है तो उसे तुम्हारी शर्तों पर आना होगा। वो दिन गए जब तुम उसकी शर्तों पर जीते थे, और यही असली मनुष्यत्व है। मनुष्यत्व ये नहीं है कि तुम कितने मजबूत दिखते हो या कितना पैसा कमाते हो। मनुष्यत्व ये है कि तुम अपने जीवन के मालिक हो। तुम किसी की जरूरत नहीं रखते पूर्ण महसूस करने के लिए, तुम अपनी शर्तों पर जीते हो। और जब तुम ऐसे जीते हो तो ना सिर्फ वो बल्कि हर कोई तुम्हें सम्मान देने लगता है, हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है, क्योंकि लोग ताकत की तरफ आकर्षित होते हैं और तुम्हारी ताकत तुम्हारी स्वतंत्रता में है। अब तुम्हें आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। जब तुम गायक हो जाते हो, जब तुम अपने जीवन पर फोकस करते हो, जब तुम मजबूत बनते हो, तो एक अजीब सी चीज़ होने लगती है। तुम्हें उसकी याद कम आने लगती है। वो चीज़ें जो पहले तुम्हें उसमें आकर्षित करती थीं, अब उतनी खास नहीं लगती। वो बातें जो पहले तुम्हें उसके बारे में अच्छी लगती थीं, अब सामान्य महसूस होने लगती हैं। और एक दिन तुम उठते हो और महसूस करते हो कि तुम्हें अब उसकी ज़रूरत नहीं रह गई। ये जादू नहीं है, ये तुम्हारा विकास है, ये तुम्हारा परिपक्व होना है। और फिर एक दिन जब तुम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे होते, तुम्हें उसका संदेश मिलता है, कैसे हो, या बहुत दिनों बाद याद आई, या क्या हम बात कर सकते हैं। और उस पल तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है, क्योंकि अब तुम वो आदमी नहीं रहे जो उसके एक संदेश के लिए तरसता था। अब तुम वो आदमी हो जो अपने आप में पूर्ण है। और जब तुम जवाब देते हो तो तुम्हारे शब्दों में वो बेताबी नहीं होती, उनमें शांति होती है, ताकत होती है। वो शायद तुमसे मिलना चाहेगी, शायद माफ़ी मांगेगी, शायद बताएगी कि उसने गलती की, और उस पल तुम्हें फैसला लेना होगा। लेकिन अब ये फैसला आसान होगा, क्योंकि अब तुम ज़रूरत से नहीं बल्कि चुनाव से निर्णय ले रहे हो। अगर वो तुम्हारे जीवन में मूल्य जोड़ती है, तुम्हें बेहतर बनाती है, तुम्हारे सफ़र में शामिल होना चाहती है, तो शायद तुम उसे एक मौका दे सकते हो। लेकिन अगर वो सिर्फ इसलिए वापस आ रही है क्योंकि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है या उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब तुम किसी का दूसरा विकल्प नहीं हो, तुम किसी का टाइम पास नहीं हो। तुम अब वो आदमी हो जो जानता है कि उसकी कीमत क्या है, और तुम सिर्फ उसी के साथ रहोगे जो तुम्हारी कीमत समझती है। ये अहंकार नहीं है, ये आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान ही वो चीज़ है जो तुम्हें हर रिश्ते में सफल बनाती है। अब तुम्हें एक असली रहस्य बताता हूँ। अस्वीकृति का असली उद्देश्य तुम्हें उसे वापस पाने का रास्ता दिखाना नहीं है, उसका असली उद्देश्य तुम्हें खुद को वापस पाने का रास्ता दिखाना है। क्योंकि जब तुम किसी के पीछे भाग रहे थे, तुमने खुद को खो दिया था।
अपनी पहचान खो दी थी। तुम सिर्फ उसके प्रेमी बन गए थे, अपने आप में एक इंसान नहीं रहे। और अस्वीकृति ने तुम्हें मजबूर किया कि तुम खुद को फिर से खोजो, फिर से वो बनो जो तुम थे, या उससे भी बेहतर। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, तुम खुद को दुखी करते हो अपनी सोच से। जब वो तुम्हें अस्वीकार करती है, वो तुम्हें दुखी नहीं कर रही, तुम खुद को दुखी कर रहे हो, ये सोचकर कि उसके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी जिंदगी पहले से पूर्ण है। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है तुम्हें पूरा बनाने के लिए, तुम पहले से पूर्ण हो। और जब तुम ये समझ जाते हो तो अस्वीकृति का दर्द गायब हो जाता है, उसकी जगह शांति आ जाती है, स्वतंत्रता आ जाती है। और यही वो स्वतंत्रता है जो औरतों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। जब तुम किसी की जरूरत नहीं रखते, जब तुम अपने आप में खुश हो, जब तुम अपनी शर्तों पर जीते हो, तो तुम चुंबक बन जाते हो। और ना सिर्फ वो, बल्कि हर कोई तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगता है। लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, लोग तुमसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि तुम में वो ऊर्जा होती है जो दुर्लभ होती है, वो ऊर्जा जो आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान से आती है। तो अब तुम्हें क्या करना है? अगर किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया है तो सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करो। हाँ, शुक्रिया, क्योंकि उसने तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का मौका दिया। फिर गायब हो जाओ पूरी तरह, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई सोशल मीडिया गतिविधि नहीं, बस गायब हो जाओ। और इस समय का उपयोग करो खुद को बनाने में। जिम जाओ, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने करियर पर फोकस करो, नए कौशल सीखो, किताबें पढ़ो, यात्रा करो, नए लोगों से मिलो, नई औरतों से मिलो। अपने जीवन को इतना भर दो कि उसके लिए कोई जगह ना बचे। और फिर एक दिन जब तुम आईने में देखोगे तो तुम्हें एक नया इंसान दिखेगा, एक ऐसा इंसान जो मजबूत है, आत्मविश्वास से भरा है और अपने जीवन का मालिक है। उस दिन तुम समझोगे कि अस्वीकृति अंत नहीं थी, वो एक शुरुआत थी, एक नए तुम की शुरुआत। और जब वो लौटेगी तब तुम्हें फैसला करना होगा कि क्या तुम उसे अपने नए जीवन में जगह देना चाहते हो, क्योंकि अब ये तुम्हारा चुनाव है, अब नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। याद रखना, तुम उसे वापस इंतजार करके नहीं पाते, तुम उसे वापस पाते हो उसकी जरूरत खत्म करके।